हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कुंदन कुमार। आई एम यूज्ड टू टीच मैथमेटिक्स। अभी हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि जेई मेन या जेई एडवांस के लिए या तो डायरेक्ट एप्लीकेबल इसके क्वेश्चन आते हैं या यही आए हुए हैं। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में लाइक ट्रिगोनोमेट्री, जो कि केवल फॉर्मूले बेस्ड के लिए ही जाना जाता है, और उसमें भी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल तो केवल फॉर्मूले के लिए जाना जाता है। और इसमें ना फॉर्मूले की कमी ही नहीं है, जितना चाहो याद कर लो। उसी में से एक फॉर्मूला होता है, यदि हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो उसमें फर्स्ट फॉर्मूला लिया जाता है साइन फॉर्मूला। बेसिकली क्या होता है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल क्या है, ये हमें किसी ट्रायंगल के बारे में स्टडी करना है। जैसे कि जानते होंगे कि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी ये सब राइट एंगल्ड में फॉर्मूले होते हैं। इस टॉपिक की खासियत क्या है कि इसमें जितने भी साइन फॉर्मूले हैं, कोसाइन फॉर्मूले हैं, उसके एप्लीकेशंस पार्ट हैं लाइक एमन थ्योरम, नेपियर्स एनालॉजी, ये सब क्या है ना, किसी भी ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। ठीक, उसी में से एक साइन फॉर्मूले का एप्लीकेशन होता है एमन थ्योरम। एमन थ्योरम से बेसिकली इसको हम डिराइव करने में ही ना साइन फॉर्मूला हमने यूज कर दिया। एमन थ्योरम मतलब इसको कोटैंजेंट थ्योरम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एमएन भी यूज होता है और कॉट भी यूज होता है। इस वजह से ना, जैसा मतलब जिसने दिया उसने नहीं बोला अपना नाम, जो टर्म आ रहा है उसके हिसाब से इसका नोमेनक्लेचर हुआ। अब ये होता क्या है कि सपोज कोई भी हम ट्रायंगल ले लिया, इस ट्रायंगल में सपोज ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ना डी एक अपना मन से पॉइंट लिया गया सच दैट बी डी बाई डी सी, डी अपना मन से बीसी पॉइंट मतलब बीसी लाइन पर पॉइंट है, तो बी डी बाय डी सी ये दे रखा है एम अपॉन एन, ये दे रखा है एम बाय एन। एम और एन मतलब बी डी और डी सी नहीं दे रखा है, रेशियो दे रखा है। एंगल बी ए डी अल्फा दे रखा है, एंगल डी ए सी बीटा दे रखा है, और जहां हम देखो एम और एन लिख रहे हैं ये है नहीं, रेशियो है ये, जिधर एन है ना उसको थीटा दे रखा है। मतलब बहुत सारे कंडीशन दे रखे हैं। अल्फा बीटा को वर्टेक्स एंगल यानी वर्टिसेज एंगल्स भी बोल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, ट्रायंगल ए बी डी में साइन फॉर्मूला लगाते हैं, ए डी निकाल लेते हैं। ट्रायंगल ए डी सी में भी साइन फॉर्मूला लगाते हैं, ए डी निकाल लेते हैं। ए डी और ए डी इक्वेट कर देते हैं। आफ्टर सोल्विंग अ लॉट वी गेट ए थ्योरम एम प्लस एन कॉट थीटा, थीटा वहां लेना है जहां एन है, ठीक है, और m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा, ये आ जाएगा। ठीक, ये हम लिख सकते हैं। नाउ यदि किसी को कम लग रहा है, मान लीजिए वर्टिसेज एंगल दे ही नहीं रखे हैं, तो हमें बेस एंगल से काम चलाना होगा। बेस एंगल इज बी एज वेल एज सी, ठीक है। और इसी को क्या लिख सकते हैं, m प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा n कॉट बी माइनस m कॉट सी। ये b और c तो बेस एंगल है, अल्फा बीटा हमने वर्टिसेज एंगल लिए हैं, दोनों अपनी जगह यूज होते हैं। जिस कंडीशन में जो दिया हुआ है ना वही वाला हम यूज कर लेंगे, ठीक है। जैसे इस पर बेस्ड यदि हम क्वेश्चन डायरेक्ट, इस पर बेस्ड कैसा क्वेश्चन है जो आया हुआ है, जो एक दो लाइन में सोल्व हो जाता है। अब देखो एक दो लाइन में क्यों सोल्व हो जाता है, क्योंकि इस फॉर्मूले को डिराइव करने में ही 10 लाइन लग गए साइन फॉर्मूले से, तो वो तो बच जाएगा ना हमें टाइम। यदि हम जितना फॉर्मूला याद रखें उसके हिसाब से हम उतना टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। जैसे इस पर बेस जो क्वेश्चन आया था वो देखो, ये फॉर्मूला तो क्लियर है, इसलिए बताएं क्योंकि इसी एक्सक्लूसिवली इसी फॉर्मूले का यूज करके हम वो क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन क्या है कि किसी ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी मीडियन, मीडियन मतलब डी इज मिडिल पॉइंट ऑफ बीसी, मीडियन एडी इज जो है ना
इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये दे रखा है। तो बताना है फाइंड tan A + 2 tan B क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जेई में ही आया हुआ है और देखोगे 99% इंडियन कोचिंग्स के पैकेज में तो ये सब क्वेश्चन रहता ही है ना। अब हमें tan A + 2 tan B का वैल्यू बताना है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लग रहा है, कुछ बच्चे बोलेंगे कह रहे हैं AD तो BC के परपेंडिकुलर होता है इन जनरल, क्योंकि D मिडिल पॉइंट ऑफ BC है, लेकिन यहाँ कह रहा AD इज परपेंडिकुलर टू AB, थोड़ा सा चेंज तो हो ही सकता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सपोज हमने ले लिया ऐसे फिगर बना ली, ये है DA है ना और ये है AB, तो देखो लग रहा है ना AD इज परपेंडिकुलर टू AB, क्लियर। अब D कह रहा है मिडिल पॉइंट ऑफ BC है, इसका मतलब हमें C यहाँ लेना होगा। तो देखो हमने ऐसा ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, ये हो गया ABC ट्रायंगल। अब देखो फिगर ठीक लग रहा है ना, D इज द मिडिल पॉइंट ऑफ BC, यानी M और N रेशियो के लिए इक्वल हो गया ये। और एंगल देख लेते हैं, ये एंगल जो है, ये एंगल फिगर से क्या लग रहा है, ये टोटल एंगल A है, 90 माइनस कर लिया तो A - 90 डिग्री है, ये वाला तो 90 डिग्री है। और यदि हम एंगल ये वाले की बात करें, ये वाला, क्योंकि हम इसको मन में M लेते हैं, वैसे हमें पता है M और N इक्वल है, लेकिन N के साइड वाला हमें थीटा लेना है, तो थीटा भी पता है, थीटा इज इक्वल टू है फिगर से 90 + B है, थीटा इज इक्वल एज पर फॉर्मूला हम थीटा लिख रहे हैं, सोचने वाली बात नहीं है कि थीटा कहाँ से आ गया, क्वेश्चन में तो A और B है ना। सीधे फॉर्मूला लगा दो, एक लाइन में आंसर, सॉरी 2 लाइन में आंसर आ जाएगा यूजिंग MN थ्योरम। MN थ्योरम यदि रखें तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, M + N, N का मतलब यहाँ M ही ले लेते हैं क्योंकि दोनों तो इक्वल है, कॉट थीटा, थीटा का मतलब देखो अभी बताए हैं, थीटा का मतलब 90 + B है, इज इक्वल टू, देखो जब हम ये ले रहे हैं तो इसके लिए ये वाला वर्टेक्स वाला एंगल तो दोनों पता है, तो ये आ जाएगा M cot अल्फा, यानी M cot अल्फा मतलब 90 डिग्री, और n का मतलब M ही लिए हैं, cot बीटा यानी A - 90 डिग्री, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब जिसका वैल्यू जो पता है सारा लिख देंगे, M + M 2M cot 90 + थीटा - tan थीटा, ये सब तो सारा याद है ना, ठीक है। cot 90 डिग्री 0, ये तो 0 हो गया, और cot 90 - A होता है tan है, लेकिन ये cot A - 90 तो -tan है, यानी ये हो गया माइनस प्लस M tan A। अब देखो M से M कट गया, तो यही लाना था हमें, देखो 2 लाइन में आ गया भाई, क्योंकि जितनी मेहनत हमें करना था ना, वो सारा MN थ्योरम को डिराइव करने में ही हमने कर लिया। देखो इसी का आंसर लाना था, एग्जैक्ट यही वाला फॉर्म ही आ गया, ठीक है। तो इतना आसान होता है MN थ्योरम। किसी भी क्वेश्चन में किसी साइड पर कोई पॉइंट ले, 1:2 रेशियो पॉइंट, 2:3 रेशियो, ऐसा कुछ भी रेशियो से बेस्ड हो, बेस एंगल दे रखा हो या वर्टिसेज एंगल दे रखा हो, हमेशा MN थ्योरम यूज किया जाता है, क्लियर। ये एक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में कंसेप्चुअल पार्ट के लिए याद रखना है, ठीक है ना। ऐसे ही एक हम कंसेप्ट इसमें ले सकते हैं,